अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं गुजरात के उसी मोहल्ला में जहां तकरीबन 5 बच्चे दम घुटने से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और आपको ये वो मनाजर दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए कि कौन सी ऐसी गफलत की गई थी जिस गफलत की वजह से ये 5 मासूम जानें इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। नाज़रीन, ये वो पूरा मोहल्ला है, ये एक प्लाजा के ऊपर बने फ्लाइट हैं और हमें यहाँ के रहने वालों ने बताया कि ये फैमिली अपने बच्चों समेत तकरीबन पिछले 13 साल से इसी फ्लैट के अंदर रिहाइश पजीर थी। बच्चे बड़े मासूम थे और पढ़ते भी थे, लेकिन बच्चों का जो बाप था वो अपने बच्चों की कफ़ालत के सिलसिले में, उनके जो मुआशी मामलात के सिलसिले में वो बैरून मुल्क मलेशिया में जो है वो नौकरी करने के लिए गए हैं। उनके रोज़गार के सिलसिले में वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। वालिदा के बारे में बताया गया कि वालिदा अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जो कोयले होते हैं उनको एक जो लोहे की चीज़ होती है उसके अंदर डालकर आग लगाकर उस कमरे के अंदर रख कर जाती है। और उसके बारे में बताया गया कि वो किसी करीबी मेडिकल स्टोर में वो इन बच्चों के लिए या फिर अपने लिए को मेडिसिन को लेने के लिए जाती हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर आएंगी तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी होगी। ये वो वालिदा की कहानी है जिसके 5 मासूम बच्चे इस दुनिया से इस तरह से बेमौत मारे गए, जिसका सुनकर हर शख्स जो है वो इंतहाई अफसुर्दा है। ये वो बदकिस्मत घर था जिस घर में ये बच्चे अपनी माँ के साथ पिछले 13 साल से रह रहे थे। माँ अपने बच्चों को अपने कमरे के अंदर छोड़कर जाती है दवाई लेने के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो इस दरवाजे के पास आती है, अपने घर के अंदर दाखिल होती है, तो उसे नहीं पता होता कि मेरी दुनिया, मेरी जो गोद है वो उजड़ चुकी है। इस दरवाजे को खोलकर वो वालिदा अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद हम आपको वो घर, ये पूरा घर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इसकी जो एग्ज़िट है, इसकी जो एंट्री है वो यही रास्ता है। और ये छोटा सा एक फ्लैट है, तो तकरीबन 2 कमरे इस फ्लैट के अंदर, और इन दोनों कमरों के अलावा ये अलग से एक छोटा सा किचन भी है, एक ये कमरा है और एक ये शायद कोई स्टोर रूम होगा। जिस कमरे में इन 5 बच्चों की मौत हुई है, ये 5 बच्चे क्या कर रहे थे, कौन सी ऐसी इन्होंने आग लगाई हुई थी, अभी भी वो जिन कोयलों की वजह से इन बच्चों की जान गई है। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं कि वो कोयले हैं जो एक छोटे से बाल्टी या एक टप नुमा कोई चीज़ है जिसके अंदर ये कोयले पड़े हुए हैं, और कोयले अभी भी इसी कमरे में मौजूद है। यहाँ पर शायद ये एक बिस्तर जो है मैट्रेस नीचे बिछा हुआ है, और यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ के जो अहने शाहिदीन हैं जिन्होंने इस दरवाजे को तोड़ा था, ये आप देख सकते हैं कि नाज़रीन दरवाज़ा किस कदर अंदर से लॉक था, और इसको तोड़कर दरवाजे के अंदर जब देखा तो माँ की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो 5 बच्चे इस बेड के ऊपर, जो बड़ी बेटी लाइबा जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल बताई जा रही है, वो बच्ची भी यहीं इसी बेड के ऊपर अपने बाकी भाइयों के साथ जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। इस कमरे को अगर आप देखा जाए तो चारों तरफ से ये कमरा बिल्कुल बंद है। अगर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी जो यहाँ पर जो अगर आग का धुआं अगर इकट्ठा हो गया था, स्मोक अगर इस कमरे में आ गई थी, धुएं के साथ दम घुट गया था, तो धुआं बाहर जाने के लिए कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं। लेकिन अगर इस कोयलों की स्मेल अगर मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन अभी भी इस कमरे के अंदर वो स्मेल है, वो आग की स्मेल अभी भी मौजूद है। ये वो बदकिस्मत बेड था जिस बेड के ऊपर 5 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। उस माँ को क्या पता था कि मैं दवाई लेने के लिए जाऊंगी और मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे। नाज़रीन, हमारा आपको ये जाए वक़ुआ का मनाजर दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर इन मासूम बच्चों के साथ क्या क़यामत टूटी। वो बच्चे अगर चाहते तो इस दरवाजे को खोल कर बाहर भी जाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि इन बच्चों को नींद आ गई हो, ये बच्चे सो चुके हों, तो वो बच्चे नींद की हालत में ही हो सकता है कि वो इस दुनिया से, या फिर उनको जो दम था वो घुट चुका था। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये वो दरवाज़ा, ये वो कमरा और ये किस हालत में है।
توڑ کر اس دروازے کے اندر جب یہ محلے دار اور وہ بدقسمت والدہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اندر کمرے کے داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی تھی۔ ناظرین، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد آپ کو صرف اتنا سا بتانا ہے کہ خدارا آپ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اس طرح کی چیزیں جلانے سے، سردی سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنی جانیں اس طرح سے چلی جا چکی ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی جو ہے وہ اس چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹی سی غریب سی فیملی تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہ الیکٹرک ہیٹر نہ ہو، وہ سوئی گیس والے ہیٹر نہ ہو، اور لیکن ان کو بھی چلانے سے پہلے ہم بارہا آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ احتیاط بھی کریں۔ یہ وہ معصوم بچے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی جو والدہ ہے وہ اپنے بچوں کی لاشیں لے کر اپنے جو آبائی گاؤں ہے ان کا، وہاں پر چلے گئے ہیں۔ وہاں پر ان بچوں کا نماز جنازہ بھی ہوگا، ان بچوں کی تدفین بھی ہوگی، لیکن اس ماں کو کیسے صبر آئے گا؟ اس ماں کو کیسے یقین دلایا جائے گا کہ اس کا چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے جانا ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو کھو دینا ہے؟ ناظرین، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ خدارا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے آپ 1000 بار سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم کوشش کریں گے ہم اس گاؤں میں جائیں، وہاں پر جا کر آپ کو وہ مناظر دکھائیں، وہ دردناک مناظر دکھائیں، ان بچوں کی والدہ سے آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر کچھ محلے دار بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے۔